हेलो दोस्तों, एक आदमी जो ना कोई साधु बनने निकला था, न किसी गुरु की तलाश में था, बस एक आम इंसान था जिसके पास था तेज दिमाग और एक मोटरसाइकिल और एक बिजनेस माइंडसेट और एक आजाद विचारधारा। और फिर एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठता है। कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई उम्मीद भी नहीं, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा घटता है जो उसकी पूरी पहचान मिटा देता है। वो कहते हैं, मैं वहाँ बैठा था और अचानक मैं नहीं था, सिर्फ अस्तित्व था। ना शरीर की सीमा, ना दिमाग की आवाज, ना मैं और दुनिया का फर्क, बस एक सीमाहीन अनुभव। यही वो पल था जब सदगुरु पैदा हुए। इससे पहले वो सिर्फ जग्गी वासुदेव थे। और अब सवाल उठता है, अगर ये अनुभव किसी पहाड़ पर, किसी गुफा में या किसी जन्मों की तपस्या से नहीं आया तो आया कहां से? यही सवाल इस किताब की जड़ है। इनर इंजीनियरिंग, अ योगीज गाइड टू जॉय। ये कोई मोटिवेशन किताब नहीं है, ये आपको अच्छा महसूस कराने नहीं आई। ये किताब आपके सबसे बड़े भ्रम पर से पर्दा हटाने आई है कि आप खुद को सिर्फ शरीर समझते हैं, कि आप खुद को सिर्फ मन समझते हैं। आप समझते हैं कि खुशी बाहर से आती है। ये किताब आपको बताएगी कि आप अपनी डेस्टिनी कैसे डिजाइन करते हैं। दुख क्यों हालात से नहीं, आपकी अंदरूनी स्थिति से बनता है। योग कोई एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक अवस्था। कैसे? और सबसे खतरनाक सच कि आपकी समस्याएं असल में आते हैं। लेकिन सावधान, ये किताब आपसे विश्वास नहीं मांगेगी, ये आपसे एक चीज मांगती है, ईमानदारी। क्योंकि अगर आप सच में ये देख लें कि आपके अंदर क्या चल रहा है, तो आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी न रह पाएगी। तो सवाल ये नहीं कि आप ये किताब पढ़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। आज हम इस किताब की समरी से आपको अवगत कराएंगे ताकि आप इसे पढ़ने के लिए प्रेरित हो। सवाल ये है कि आप खुद को पहली बार सच में देखने के लिए तैयार हैं? तो आइए आपकी आंखों के पर्दे को हटाते हैं। चैप्टर 1, अ नोट टू द रीडर। क्या ये किताब आपको कुछ नया सिखाने आई है, या ये वो दिखाने आई है जो आप पहले से जानते हुए भी देख नहीं पा रहे? ये किताब आम सेल्फ हेल्प किताबों जैसी नहीं है। ये न तो आपको 10 नियम देगी, न 10 आदतें। ये सवाल उठाती है, क्या जिंदगी को समझने के लिए हमें और जानकारी चाहिए या देखने का तरीका बदलना चाहिए? सदगुरु साफ कहते हैं कि यहाँ दी गई बातें कोई अंतिम सत्य नहीं है, ये बस साइन पोस्ट्स है, रास्ते के इशारे। चलना आपको खुद को है। अधिकतर लोग किताबें पढ़ते और चाहते हैं कि कोई आसान फॉर्मूला मिल जाए, लेकिन जीवन सूत्रों से नहीं चलता। हम मान लेते हैं जो लिखा है वही सच होगा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जैसे ही आप मान लेते हैं, आपने खोजना बंद कर दी, और जहाँ खोज रुकती है वहीं विकास रुक जाता है। सदगुरु कहते हैं कि सत्य बताया नहीं जा सकता, सिर्फ खोला जा सकता है। सदगुरु खुद को न तो प्राचीन कहते हैं न मॉडर्न, वो खुद को आधुनिक समय का कहते हैं, यानी इस पल के लिए प्रासंगिक। वो कहते हैं कि गुरु का काम ज्ञान थोपना नहीं, बस एक दरवाजा खोल देना है। अंदर जाना आपकी तत्परता और तैयारी पर निर्भर करता है। वो कहते हैं कि ये किताब आपसे विश्वास नहीं मांगती, ये आपसे ईमानदार प्रयोग मांगती है। जो बात काम करे उसे रखें, जो न करे उसे छोड़ दें। यही इनर इंजीनियरिंग की शुरुआत है, जिसमें बाहर की नहीं, अंदर की जांच पड़ताल होती है। 1 मिनट रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सीखना चाहता हूँ या सिर्फ सहमत होना? अगर सीखना नहीं, खोजना जरूरी है, तो सदगुरु खुद कैसे खोज तक पहुँचे? अगले अध्याय में वो अपना एक अनुभव साझा करते हैं जो सब कुछ बदल देता है। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, व्हेन आई लॉस्ट माई सेंस। क्या होगा अगर आप पूरी तरह जागरूक लेकिन मैं होने का एहसास ही मिट जाए? इस अध्याय की शुरुआत सदगुरु किसी शास्त्र से नहीं, एक अनुभव से करते हैं। एक साधारण सी दोपहर, एक पहाड़ी और एक चट्टान और एक इंसान जो बस बैठा हुआ है। लेकिन यहीं कुछ असाधारण घटता है, कुछ ऐसा जो शब्दों में समझाना मुश्किल है, पर असर जीवन भर रहता है। हम सब अपने अनुभवों को इंद्रियों के जरिए समझते हैं। देखना, सुनना, पूछना, छूना, यही हमारी दुनिया है। लेकिन समस्या ये है, इंद्रियां हमें अलगाव सिखाती है। ये बताती है ये मैं हूँ, वो दुनिया है। जब तक ये विभाजन चलता है, हम डरते हैं, तुलना करते हैं और सीमित महसूस करते हैं। सदगुरु के उस अनुभव में, उस क्षण में इंद्रियां बंद नहीं हुई, लेकिन उनका भेदभाव मिट गया। देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो गया। पूरा अस्तित्व एक ही अनुभव बन गया। न कोई नाम, न कोई पहचान। यही एक गहरी समझ जन्म लेती है। हम जो सीमाएं मानते हैं वो अनुभव की नहीं,
आदत की देन है। इस अध्याय में सदगुरु हमें यही समझाने का प्रयास करते हैं कि हम जो खोज रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं है। हमें लिमिटनेस को पाना नहीं पड़ता, बस रुकावटें हटानी होती। और सबसे बड़ी रुकावट है हमारा मैं। आज के लिए 2 मिनट चुपचाप बैठिए, सिर्फ देखें, देखने वाले को नहीं, देखने की प्रक्रिया को। क्या आप उस क्षण में क्या महसूस करते हैं? आपको सिर्फ देखना है। अगर अलगाव सिर्फ आदत है तो सबसे बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3 द वे आउट इज इन। अगर हर इंसान जो करता है वो खुशी के लिए करता है तो फिर इतनी बेचैनी, डर और खालीपन क्यों? जरा ईमानदारी से देखिए, आप जो भी करते हैं किसी न किसी रूप में खुशी की तलाश में करते हैं। पैसा, रिश्ता, नाम, आराम, सबका मकसद एक ही है, भीतर अच्छा महसूस करना। जानवरों के लिए जिंदगी सीधी है, भूख लगी खाया, थकान हुई सो गए। लेकिन इंसान के साथ एक अजीब बात हुई, जरूरतें पूरी होने के बाद भी बेचैनी खत्म नहीं हुई। और यही सवाल उठता है, क्या हमने खुशी ढूंढने की दिशा ही गलत पकड़ ली है? आज हमारे पास सुविधाएं ज्यादा है लेकिन शांति कम है, सुकून कम है, घर बेहतर है, आलीशान है, लेकिन नींद गहरी नहीं है। हम सोचते हैं जब ये मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, और जब मिल जाता है तो दिमाग अगला लक्ष्य पकड़ लेता है। और यही एंडलेस लूप है, बाहर सुधार करते करते अंदर को भूल जाना। और सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि बाहर की चीजें अंदर की स्थिति तय करती है। सदगुरु यही कहते हैं कि आपका हर अनुभव अंदर पैदा होता है। जब आप किसी चीज को देखते हैं तो अनुभव आंख के बाहर नहीं, दिमाग के अंदर बनता है। दुख, सुख, शांति, तनाव, ये सब रिएक्शन नहीं, क्रिएशन है। और अगर अनुभव भीतर बनता है तो कंट्रोल भी भीतर ही होगा। यही वजह है कि सदगुरु कहते हैं द वे आउट इज इन, यानी दुख से बाहर निकलने का रास्ता अंदर की ओर जाता है। खुशी को अचीवमेंट नहीं, एक इनर स्टेट है, ये समझो। अगर भीतर वर्तमान उपस्थिति है तो रिश्ते आसान हो जाते हैं, काम साफ दिखता है और जीवन हल्का लगता है। इसीलिए दुनिया को ठीक करने से पहले अपने अनुभव को ठीक करना सीखिए। आज के लिए दिन में 2 बार रुकिए, खुद से पूछिए अभी मेरा अनुभव कैसा है और क्या मैं उसे भीतर से बदल सकता हूँ। अगर अनुभव भीतर बनता है तो क्या हम अपनी किस्मत भी अंदर से डिजाइन कर सकते हैं, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4 डिजाइन योर डेस्टिनी। अगर आपकी जिंदगी किसी अस्पष्टता से चल रही हो, यानी जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहे, तो क्या आप सच में कह पाएंगे कि ये आपकी चुनी हुई जिंदगी थी? अक्सर हम किसी की तकलीफ देखते हैं और कह देते हैं ये उसकी किस्मत थी, लेकिन जब वही तकलीफ हमारे दरवाजे आती है तो हम तुरंत समाधान ढूंढने लगते हैं। और यहीं से एक बड़ा सवाल जन्म लेता है, क्या डेस्टिनी सच में पहले से लिखी हुई है या हम बस अपनी असमझ को किस्मत का नाम दे देते हैं? ज्यादा लोग अपनी जिंदगी को रिएक्ट करके जीते हैं। हालात आए, मूड बदल जाता है, लोग बदलते हैं, उनकी भावनाएं बदल जाती है और हम मान लेते हैं कि हमारे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। यही मान्यता सबसे बड़ा जाल बन जाती है। जब हम अपने दर्द, गुस्से या असफलता की जिम्मेदारी बाहर की चीजों पर डाल देते हैं, तब हम अपनी ताकत भी उन्हीं के हवाले कर देते हैं। और सदगुरु हमें यही समझाने का प्रयास करते हैं कि आपकी डेस्टिनी बाहर नहीं बनती, वो आपके अंदर की स्थिति से आकार लेती है। अगर आप अपने शरीर पर थोड़ा नियंत्रण पा ले तो जिंदगी का एक हिस्सा आपके हाथ में आता है। अगर आपके मन पर आपकी स्पष्टता आ जाए तो विकल्प बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी लाइफ की एनर्जी आपके साथ हो तो हालात नहीं, आप दिशा तय कर सकते हैं। याद रहे, डेस्टिनी कोई जादू नहीं है, ये अनकॉन्शियस यानी बिना जागरूकता से की जाने वाली आदतों का नतीजा है। और जो अनकॉन्शियस है वो कॉन्शियस यानी जागरूक होकर बदला जा सकता है। डेस्टिनी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आपके मुताबिक होगा, इसका मतलब है जो भी हो पर आप टूटेंगे नहीं। जब आप खुद को एक साइकोलॉजिकली केस न मानकर एक अपने अस्तित्व की चेतना की तरह जीते हैं तब जिंदगी आप पर हावी नहीं होती और न ही डेस्टिनी कोई बोझ बनती है, बल्कि डेस्टिनी एक जिम्मेदारी बन जाती है। आज आप 1 मिनट रुककर लिखिए, मेरी जिंदगी में कौन सी चीज मैं डेस्टिनी कहकर टाल रहा हूँ, और सोचिए क्या वहाँ एक छोटा जागरूक कदम
लिया जा सकता है। अगर डेस्टिनी आपकी जिम्मेदारी है तो क्या जिम्मेदारी बोझ है या आजादी, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5, नो बाउंड्री नो बर्डन। अगर जिम्मेदारी बोझ नहीं बल्कि आजादी हो तो आपकी जिंदगी कितनी हल्की हो सकती है। अधिकतर लोग जिम्मेदारी शब्द सुनते ही थोड़ा सिकुड़ जाते हैं। हमें लगता है जिम्मेदारी मतलब दबाव, मतलब किसी और की गलती का भार। लेकिन जरा रुकिए, अगर जिम्मेदारी का मतलब दोष लेना नहीं बल्कि जीवन को जवाब देने की क्षमता हो तो यहीं से यह अध्याय हमारी सोच को उलट देता है। हम में से ज्यादातर लोग जीवन को रिएक्ट कर कर जीते हैं। कोई कुछ कह दे, गुस्सा आ गया, कुछ गलत हो जाए, दोष किसी पर डाल दिया। हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन शायद असली सवाल ये है मैंने इसका जवाब कैसे दी। जब हम जिम्मेदारी बाहर डाल देते हैं तब अपनी ताकत भी बाहर की ओर फेंक देते हैं। जिम्मेदारी का मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जवाब देने की क्षमता। जब आप कहते हैं मैं जिम्मेदार हूँ तो आप ये नहीं कह रहे कि सब मेरी गलती है, आप ये कह रहे हैं मेरी प्रतिक्रिया मेरे हाथ में है। और जिस दिन प्रतिक्रिया आपके हाथ में आ जाती है उसी दिन बोझ गिर जाता है। जब आप सीमित जिम्मेदारी लेते हैं तो आप एक सीमित इंसान बन जाते हैं। और जब आप कहते हैं कि जो कुछ भी घट रहा है मैं उसका जवाब दे सकता हूँ तो सीमाएं गिरने लगती है, क्योंकि जितनी कम सीमाएं होगी उतना कम बोझ होगा। आज के लिए, आज जब भी कोई बात आपको गुस्सा दिलाए 2 सेकंड रुकिए और पूछिए मैं अभी प्रतिक्रिया कर रहा हूँ या सच में जवाब दे रहा हूँ। अगर जिम्मेदारी इतनी मुक्त कर सकती है तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जो भीतर से सब कुछ व्यवस्थित कर दे, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6, एंड नाउ योगा। अगर आपने सब कुछ पा लिया और फिर भी भीतर थोड़ा और बाकी है तो क्या आप योगा के लिए तैयार हैं? मानव जीवन की एक अजीब सच्चाई है, चाहे कितना भी मिल जाए मन कहता है बस थोड़ा और। पैसा, पहचान, आराम, कुछ भी अंतिम संतुष्टि नहीं देता। यहीं से यह अध्याय शुरू होता है। हाँ, योग किसी समस्या का समाधान नहीं, योग उस तैयारी का नाम है जहाँ आप समझ लेते हैं कि सीमित चीजें आपकी असीम चाह को पूरा नहीं कर सकती। आज योगा शब्द सुनते ही लोग पोस्चर, एक्सरसाइज या रिलैक्सेशन सोच लेते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। जब योगा को सिर्फ शरीर तक सीमित कर दिया जाता है तो उसका असली उद्देश्य खो जाता है। समस्या योग में नहीं, हमारी अधूरी समझ में है। हम टेक्निक ढूंढते हैं जबकि योग एक साइंस है अपने अस्तित्व को ठीक से व्यवस्थित करने की। सदगुरु कहते हैं कि योग कोई अभ्यास नहीं है, योग एक अवस्था है जब शरीर, मन और ऊर्जा आपस में टकराना बंद करते हैं और उसके बाद जो स्वाभाविक तालमेल बनता है वही योग है। योग का मतलब कुछ नया जोड़ना नहीं, बस जो अव्यवस्थित है उसे व्यवस्थित करना है। सदगुरु योग के 4 आयाम बताते हैं। फर्स्ट, कर्म योग। कर्म योग का मतलब है जो भी काम आप कर रहे हैं उसे पूरे होश और ईमानदारी से करना। ये नहीं कि काम खत्म हो जाए बस, बल्कि ये भाव हो कि मैं जो कर रहा हूँ उसी में पूरी तरह मौजूद हूँ। यानी जब आप काम से भागते नहीं, आप काम में खोते नहीं, आप काम के साक्षी बनते हैं। ये जिंदगी में तब लागू होता है जब आप अपने आप को इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि जब आप खाना बनाते हैं तो सिर्फ खाना बना रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, कहीं और बिल्कुल ध्यान नहीं। जब आप किसी काम को कर रहे हैं तो आपकी पूरी एकाग्रता आपके काम में है, ना कि उसके परिणाम में। जब आप अपने काम को इस तरह से करते हैं तब काम बोझ नहीं रहता बल्कि वही काम साधना बन जाता है और यही कर्म योग है। दूसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है अंधविश्वास, उधार की मान्यताओं और सुनी सुनाई बातों को सवालों के सामने रखना। ये ज्यादा जानना नहीं है बल्कि गलत जानने को छोड़ना है। यानी जो आपको बताया गया उस पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। खुद से पूछो क्या ये मेरे अनुभव में सच है। ये जीवन में तब लागू होता है जब आप ये देखते हैं कि क्या मैं वो सवाल उठा रहा हूँ जो मुझे सही जानने के लिए उठाने चाहिए। आप पूछते हैं सब ऐसा ही करते हैं पर क्यों? अगर ये गलत है तो किस आधार पर? और मैं ऐसा ही हूँ तो क्या ये सच है? इन सवालों से आपकी बुद्धि साफ होती, आपकी उलझन कम होती। और यही ज्ञान योग जिसमें आप सिर्फ मानते नहीं है, जानने का प्रयास करते हैं। तीसरा है भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब सिर्फ पूजा, मंदिर या भगवान ही नहीं है। भक्ति का असली मतलब है अपने अहंकार को ढीला करना, अपने मैं को थोड़ा
कम करना और जीवन को थोड़ा ज्यादा करना, यानी जीवन को ज्यादा जीना। ये रास्ता उन लोगों के लिए जो सोच से ज्यादा महसूस करते हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, जब आप प्रकृति के सामने छोटा महसूस करते हैं, जब कृतज्ञता अपने आप बहती है, जहाँ मैं कम होता है वहाँ शांति ज्यादा होती, यही भक्ति योग है। चौथा है क्रिया योग। क्रिया योग का मतलब है अपने शरीर और सांस के जरिए अंदर की ऊर्जा को संतुलित करना। ये सबसे प्रैक्टिकल और सबसे सीधा रास्ता है। जैसे बिजली का करंट सही वायरिंग में होना जरूरी है, वैसे ही जीवन की ऊर्जा का सही दिशा में बहना भी जरूरी है। इसे जिंदगी में लागू करने के लिए सांस का अभ्यास किया जाता है, जो है ध्यान और योगा की क्रियाएं। क्योंकि जब ऊर्जा सही बहती है तो मन अपने आप शांत होता है और शरीर हल्का महसूस करता है, यही क्रिया योग। यानी सदगुरु साफ साफ यही समझाने का प्रयास करते हैं कि कर्म योग यानी जो करो पूरे होश से करो, ज्ञान योग यानी जो मानते हो उसे जांचो, और भक्ति योग यानी अपने मैं को ढीला छो, और क्रिया योग यानी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना। हाँ, आपको चारों रास्ते एक साथ अपनाने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता आपके स्वभाव से मेल खाता है वहीं से शुरुआत करिए, क्योंकि लक्ष्य योग सीखना नहीं है, योग बनना है। हाँ, रास्ता अलग हो सकता है, मंजिल एक ही है। सीमाओं को तोड़ना योग कोई बिलीफ नहीं है, यानी कोई विश्वास या कोई धारणा बिल्कुल नहीं है, और ना ही कोई ट्रेडिशनल है। योग एक अनुभव की जाने वाली साइंस है। जब आप भीतर की स्थितियां अपने हाथ में लेते हैं तो जीवन आपके खिलाफ नहीं चलती, यहीं से इनर इंजीनियरिंग एक विचार से प्रयोग बन जाती। आज दिन में आप 2 मिनट बस ये देखें, क्या शरीर, मन और सांस एक दिशा में है या 3 अलग अलग जगह। अगर योग तैयारी है तो अगला सवाल ये है, हम किन हिस्सों से शुरुआत करें। अगला अध्याय सीधे शरीर से शुरू करता है। चैप्टर 7 अ नोट टू द रीडर। अगर सच जानने का एक ही तरीका है तो क्या आप उसे खुद पर आजमाने के लिए तैयार हैं? यह अध्याय कोई नया सिद्धांत नहीं देता, ये सीधे आपसे एक सवाल पूछता है, क्या आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं? क्या सच में अनुभव करना चाहते हैं? सदगुरु यहाँ साफ कर देते हैं कि ये किताब मानने के लिए नहीं है, ये किताब एक आमंत्रण है, एक प्रयोगशाला में प्रवेश करने का, जहाँ प्रयोग आपकी अपनी जिंदगी है। अधिकतर लोग नहीं अटक जाते हैं, ये किताबें पढ़ लेते हैं, वीडियो सुन लेते हैं, लेकिन भीतर कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं बिना बदले बदलाव मिल जाए। सदगुरु कहते हैं अगर आप वही बनने रहना चाहते हैं तो ये किताब आपके काम की नहीं है। हाँ, ये बात कड़वी लग सकती लेकिन ईमानदार है, और न ही ये किताब आपको शिष्य बनाती है, ये किताब आपको एक्सप्लोरर बनाती है। आगे आने वाले अध्याय कोई नियम नहीं है, कोई आदेश नहीं है, ये सिर्फ औजार है। आप सब औजार इस्तेमाल करें, ये जरूरी नहीं। जो आपके भीतर क्यूरियोसिटी जगाए वहीं से शुरुआत कीजिए। आगे का रास्ता जानकारी का नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का है। डर छोड़िए, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईमानदार रहिए अपने अनुभव के साथ। आज आप 5 मिनट मोबाइल से दूर बैठ कुछ बदलने की कोशिश न करें, बस अपनी सांस और मन को देखिए। अगर पढ़ने से आगे बढ़ना है तो अगला सवाल ये है, हम सबसे पहले किससे शुरुआत करें? और अगला अध्याय सीधे शरीर से शुरू होता है। चैप्टर 8 बॉडी। अगर आपका शरीर आपकी समस्या नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी संभावना हो तो हम रोज शरीर के साथ रहते हैं, लेकिन शायद ही कभी शरीर को सच में समझते हैं। अक्सर हम शरीर को या तो भोगने की चीज समझते हैं या कंट्रोल करने की मशीन। और यही सदगुरु एक अगला सवाल उठाते हैं, क्या शरीर सिर्फ मांस और हड्डी है या ये जीवन की सबसे बुद्धिमान रचना है? हम शरीर से 2 ही उम्मीद रखते, काम करें और शिकायत न करें। थकान आए तो कॉफी पी लेते हैं, दर्द आए तो दवा खा लेते हैं, बेचैनी आए तो डिस्ट्रैक्शन मान लेते हैं। लेकिन जब शरीर बार बार संकेत देता है हम उसे दुश्मन समझ लेते हैं, और असल संघर्ष यही है। हम शरीर के साथ नहीं, शरीर के खिलाफ जीने लगते। याद रहे, शरीर एक समस्या नहीं, एक परिपूर्ण प्रणाली है। सोचिए, आप केला खाते हैं और कुछ ही समय में वही केला आपकी त्वचा, खून, ऊर्जा बन जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये शरीर की अद्भुत बुद्धिमत्ता है। योग का अर्थ यहाँ साफ होता है कि शरीर को दबाना नहीं, शरीर के साथ तालमेल बनाना। यहाँ सदगुरु ये नहीं कहते कि शरीर को त्याग दो, वो कहते हैं शरीर को समझो, सुनो और उसे अपना सहयोगी बनाओ। क्योंकि जब शरीर सहज होता है तो मन स्थिर होता है और ऊर्जा स्वतः ही
ऊपर उठती है। शरीर को मंदिर कहना कोई कविता नहीं, ये एक व्यवहारिक सच्चाई है। आज आप 5 मिनट नंगे पांव जमीन पर खड़े हो या चलें, शरीर को ठीक करने की कोशिश न करें, बस शरीर क्या महसूस कर रहा है। अगर शरीर इतना बुद्धिमान है तो सवाल ये है, मन इतना उलझा क्यों रहता है? और अगला अध्याय सीधे मन की परत खोलता है। चैप्टर 9 माइंड। अगर आपका मन आपका सबसे बड़ा औजार है तो वही औजार आपके खिलाफ क्यों चल रहा है? मन इंसान की सबसे अद्भुत क्षमता है। इसी मन ने विज्ञान रची, कला रची, सभ्यताएं खड़ी की, लेकिन यही मन रात को सोने नहीं देता, बीते हुए कल में उलझाता है और आने वाले कल से डराता है। इस अध्याय में सदगुरु एक सीधा सवाल उठाते हैं कि समस्या मन में नहीं, समस्या मन से आपकी पहचान में है। अधिकतर लोग कहते हैं मेरा मन बहुत ही नेगेटिव है, मैं ज्यादा सोचता हूँ, मैं चाहकर भी शांत नहीं हो पाता। लेकिन सच्चाई ये है, मन कभी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। मन बस यादों और कल्पनाओं का संग्रह है। समस्या तब शुरू होती है जब आप ये मान लेते हैं मैं ही मेरा मन हूँ। तभी हर विचार आपकी पहचान बन जाता और हर भावना आपको हिला देती है। आपके और आपके मन के बीच थोड़ा सा फासला ही पूरी आजादी है। मन एक शानदार औजार है, लेकिन औजार तभी काम करता है जब आप उसे चलाते। अगर मन आपको चलाने लगे तो वही औजार बोझ बन जाता है। और हाँ, योग का मतलब मन को दबाना नहीं है, योग का मतलब है मन को उसकी जगह पर बैठाना। क्योंकि मन समस्या नहीं है, मन से चिपक कर जाना समस्या है। यानी आप जब मन से चिपक जाते हैं, जब आप ये समझ जाते हैं कि विचार आप नहीं है, तो डर ढीला पड़ जाता है और जीवन हल्का लगने लगता है। और न ही सदगुरु आपको सोचना बंद करना सिखाना चाहते हैं, नहीं सोचना बंद करने को कहते हैं। वो सिखाते हैं कि सोच को देखना सीखो। आज आप दिन में 3 बार रुकिए, जो विचार चल रहा हो उसे मन ही मन कहिए, ये विचार है, मैं नहीं। अगर मन से दूरी इतनी आजादी दे सकती है तो सवाल ये है, वो ऊर्जा क्या है जो मन को चलाती है? अगला अध्याय सीधे हमें उसी पर ले जाता है। चैप्टर 10 एनर्जी। जो आप मैं कहते हैं वो असल में ऊर्जा है। अगर आप जान लें कि आपकी हर खुशी और हर पीड़ा ऊर्जा की भाषा में लिखी जाती, तो क्या आप जिंदगी को वही पुराने तरीके से जिएंगे? हम खुद को आमतौर पर शरीर और दिमाग मानते हैं। नाम, पहचान, यादें, अनुभव, यही मैं बन जाता है। लेकिन जरा गहराई से देखें, शरीर भी बदलता है, दिमाग की सोच भी बदलती है, फिर भी मैं होने का एहसास लगातार बना रहा। तो सवाल उठता है कि हम इन सबसे भी कुछ ज्यादा हैं। और यही सदगुरु एक नया दरवाजा खोलते हैं कि आप मूल रूप से ऊर्जा हैं जो अलग अलग रूपों में दिखाई दे रही है। दिक्कत ये है कि हम अपनी ऊर्जा को अनजाने ढंग से इस्तेमाल करते हैं। पुरानी यादें, अधूरे अनुभव, बार बार दोहराई जाने वाली सोच, ये सब मिलकर एक ही तरह की ऊर्जा बना देते हैं। इसीलिए भले ही दिन बदल जाए, लोग बदल जाए, अंदर के अनुभव वही के वही रहते हैं। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। असल में जिंदगी बढ़ रही है, ऊर्जा फंसी हुई है। और यही सबसे बड़ा मोड़ आता है। दर्द जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा हम खुद बनाते हैं। दर्द आपको बताता है कुछ ठीक नहीं है, पीड़ा कहती है मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। जब आप ये समझ लेते हैं कि आप अपने अनुभव के निर्माता हैं, तो आप पीड़ित नहीं रहते, आप क्रिएटर बन जाते हैं। यहीं से कर्म का अर्थ बदलता है, क्योंकि कर्म सजा नहीं, कर्म है आपकी ऊर्जा द्वारा बनाया गया पैटर्न। क्योंकि असली आजादी हालात बदलने से नहीं आती, असली आजादी आती है जब आप अपनी ऊर्जा को सचेत रूप से चलाना सीख लेते हैं। यही कारण है कि योग में क्रिया पर जोर दिया गया है, क्योंकि सोच से पहले ऊर्जा बदलनी जरूरी है। अपने से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी थकान हालात से है या मेरी अंदर की ऊर्जा के उलझे पैटर्न से? और आज 3 मिनट चुपचाप बैठकर सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, कुछ बदलने की कोशिश मत करिए। अगर ऊर्जा ही असली आप हैं, तो जब ये ऊर्जा खुशी बन जाती है तब जिंदगी कैसी दिखती है जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 11 जॉय। अगर आनंद कभी कभी आने वाला मेहमान नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की स्थायी पृष्ठभूमि बन जाए, तो क्या हर परिस्थिति का स्वाद बदल नहीं जाएगा? अधिकतर लोग आनंद को किसी बड़ी उपलब्धि से जोड़ते हैं, सफलता, पैसा, रिश्ते, पहचान। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अगर आनंद केवल हालात से आता है तो आराम, तकनीक और सुविधाओं के
इस दौर में हम सबसे ज्यादा खुश होते। फिर सवाल उठता है कि आनंद गायब नहीं है, हम उसे ढूंढने की जगह गलत पकड़ रहे हैं। आज इंसान के पास सुविधाएं ज्यादा है पर बेचैनी भी ज्यादा है। कुछ लोग असफल होकर भी दुखी है, लेकिन कुछ लोग सफल होकर भी खालीपन महसूस करते हैं। कहने का मतलब एक असफलता के कारण दुखी है पर दूसरा सफल होकर भी खालीपन महसूस कर रहा है। यही विरोधाभास बताता है कि समस्या संसाधनों की नहीं, चेतना की है। जब भीतर का माहौल लगातार तनाव में हो तो बाहर की सबसे सुंदर चीज भी बोझ लगने लगती। याद रहे, आनंद कोई लक्ष्य नहीं है, आनंद एक योग्यता है। आप आनंद पैदा नहीं करते, आप बस अपने रास्ते से अपने ही अवरोध हटाते हैं। जब आप अपने भीतर आनंद के रास्ते में खुद खड़े नहीं होते तो आनंद स्वाभाविक रूप से बहता है। यही कारण है कि आध्यात्मिकता को भागने का रास्ता नहीं, जीवन को गहराई से जीने की कला कहा गया है। अगर आनंद आपकी आंतरिक स्थिति बन जाए तो जीवन के उतार चढ़ाव आपको तोड़ते नहीं, वो आपको निखारते हैं। दुनिया को बदलने की क्षमता तभी सुरक्षित हाथों में होती है जब व्यक्ति भीतर से संतुलित हो। भीतर आनंद, बाहर जिम्मेदारी, यही परिपक्व इंसान की पहचान है। आज आप दिन में एक बार बिना किसी वजह सिर्फ 2 मिनट शांत बैठिए। कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ ये देखें कि आप बिना कारण ठीक रह सकते हैं या नहीं। और अब एक आखिरी सवाल, शायद सबसे जरूरी सवाल, अगर आपकी जिंदगी जैसी अभी चल रही है वैसे ही अगले 10 साल चलती रहे तो क्या आप उसे पूरे मन से स्वीकार कर पाएंगे? सदगुरु किसी को डराने नहीं आए और किसी को सुधारने भी नहीं आए, वो बस एक आईना रखते हैं। वो कहते हैं, देखो तुम्हारी तकलीफ बाहर नहीं है, तुम्हारी आजादी भी बाहर नहीं है, और नहीं वो इस बुक के माध्यम से आपको बेहतर इंसान बनाने का वादा करते। वो कहते हैं कि पहले असली इंसान बनो। जिस दिन आप अपने शरीर को दुश्मन नहीं सहयोगी बना लेते हैं, जिस दिन आप मन को मालिक नहीं औजार बना लेते हैं, जिस दिन आप अपनी ऊर्जा को अराजक नहीं सचेत बना लेते हैं, उसी दिन खुशी कोई लक्ष्य नहीं रहती, वो आपकी प्राकृतिक अवस्था बन जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सब सिर्फ सुन लेने से नहीं होगा, ये समझ आपको दरवाजे तक लाई है। अंदर जाना अब भी आपके हाथ में है। उसके लिए इस बुक को जरूर पढ़ें, क्योंकि इनर इंजीनियरिंग अ योगीज गाइड टू जॉय पढ़ने की किताब नहीं है, ये करने की किताब है। ये आपसे पूछती है, क्या तुम सच में अपने अनुभव की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? अगर जवाब हाँ है तो इस किताब सिर्फ समझने के लिए मत पढ़िए, इसे खुद को खोलने के लिए पढ़िए, धीरे धीरे, ईमानदारी से, बिना किसी जल्दबाजी। क्योंकि हो सकता है आप इस किताब को पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा देख लें जिसके बाद आप फिर कभी अपने आप को पुराने तरीके से न देख पाएं, और यही इस किताब का सबसे बड़ा राज है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।